रामचंद्र भगवान की जय हो। कहाँ से हो रही है सब? बिजावर से, दमोह। रोना नहीं, चुप हो। ये जो बिटिया है ना, ये दमोही की बिटिया है जो टीवी पे दिख रही ना, इस बेटी ये दमोही की है। और हमारी बिटिया, अब क्या बताएं, अब वो बात हमको तो सुनकर के हृदय हमारा बड़ा दुखी हो गया। इनके पिताजी की इच्छा थी कि धाम से शादी हो, लेकिन 4 माह पहले ही इस बच्ची के पिताजी नहीं रहे। आज इस कन्या विवाह समारोह में हम धर्म पिता के रूप में वो जहां भी हों, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, सन्यासी बाबा से, कि उनको बल मिले और बिटिया का विवाह तुम्हारी इच्छा अनुसार हो गया। यहाँ से अपना परिचय दो। हम दमोह से हैं। काजल रैगवार हमारा नाम है। हमारे पापा बचपन में हमसे बोलते थे कि हम तुम्हारी शादी ऐसे करेंगे कि सब लोग देखेंगे, लेकिन पापा की इच्छा वो पूरी हो गई, लेकिन पापा नहीं रहे। 4 महीने पहले मेरे पापा ख़त्म हो गए। अभी 3 तारीख को 4 महीने हुए पापा को ख़त्म हुए। और वो बोल रहे थे कि हम बागेश्वर धाम फॉर्म डालने जाएंगे, लेकिन डालने ही नहीं आ पाए। फॉर्म रखे, कागज रखे रह गए, लेकिन अब हमारे पिता सवाल। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कमी तो नहीं रही? ठाकुर जी की सेवा करना। मेरी बिटिया बैठो, भोजन कीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसी अनेक कहानियां हैं जो करुणामयी कहानियां हैं। अनेक बच्चियों के लिए ये सिर्फ विवाह नहीं है, उनके लिए एक ऐसे सपने का पूरा होना है जिसके पूरे होने में बहुत सारी कठिनाइयां थीं, संदेह थे, लेकिन उस स्वप्न को पूज्य महाराज श्री के संकल्प ने पूरा कर दिया है। नरेंद्र जी विवाह गीत को चलने दें। ये समारोह मंगल गीतों के साथ आगे बढ़ता रहेगा। नरेंद्र और रघुवीर जी। श्री राम। हरे वास मंडप छाए, सिया जुखा राम ब्याहन आए। हरे वास मंडप छाए, सिया जुखा राम ब्याहन आए। हरे वास मंडप छाए, सिया जुखा राम ब्याहन आए। मंडप छाए, सिया जुखा राम ब्याहन आए। जब सिया जू की लिखती लगुनिया, जब सिया जू की लिखती लगुनिया, लिखती लगुनिया, लिखती लगुनिया, लिखती लगुनिया, लिखती लगुनिया। रकम रकम कागज आए, रकम रकम कागज आए। हंसिया जुखा राम ब्याहन आए। हरे वास मंडप छाए, होशिया जुखा राम ब्याहन आए।
सियाजू के होते हैं टीका, जब सियाजू के होते हैं टीका, होते हैं टीका, होते हैं टीका, होते हैं टीका, होते हैं टीका। सो ऐरावत हाथी आए, ऐरावत हाथी आए, होशिया जो खराब ब्याहन आए। हरे बात मंडप छाए, सिया जो खराब ब्याहन आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जो खराब ब्याहन आए। निरंतर ये समारोह आगे बढ़ रहा है। पूज्य महाराज श्री एक एक बेटी और अपने जमाई राजा से भेंट कर रहे हैं। बेहद करुणा से भरा ये दृश्य है। बेटियां अपने धर्म पिता को बीच में पाकर रो रही हैं विदाई के इन क्षणों में। आप सभी अतिथि स्थान पर विराजमान हो जाएं। आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आलोक चतुर्वेदी जी, नीरज दीक्षित जी, सभी लोग विराजमान हो जाएं। बहन रोशनी यादव जी मंच पर विराजमान हो जाएं। वहीं आते हैं। आज के इस विवाह समारोह में सिर्फ भारत ही नहीं, देश और दुनिया से कई घराती और बाराती आए हैं। स्विट्जरलैंड और जर्मनी से आए मारिस और एंजल को भी हम यहां आमंत्रित करेंगे। वे भी बेटियों के साथ ये सामग्री भेंट में सम्मिलित हो। एक एक बेटी से उसका हालचाल पूछकर जी। जय श्री राम जी, बागेश्वर धाम गुरु जी के चरणों में सादर सादर प्रणाम। मैं राजस्थान से हूँ। मैं कुछ यहाँ पे आके बाद बहुत अच्छा लगा। मेरा जीवन धन्य हो गया गुरु जी के चरणों में। आज गुरु जी के जैसा कोई भी प्रधानमंत्री कुछ भी काम नहीं कर सकता। जैसे गुरु जी ऐसे कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं हो सकता। हमारे गुरु जी को बिल्कुल भी बदनाम मत किया करो। हमारे गुरु जी ऐसे नहीं है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय। ये बच्ची राजस्थान की है और बहुत ही सामान्य परिवार की बिटिया है और इसके जो है रहने का घर भी नहीं है। और जब बागेश्वर जन सेवा समिति को पता लगा ये बच्ची का जो स्थान है वो नाला के ऊपर है रहने का, नाला वहीं से पानी से निकलती है आज भी। और जब हमें पता लगा इस बेटी के बारे में, इसने बालाजी के यहाँ अर्जी भी लगाई थी और तीन दिन तक उसने अर्जी लगाई थी 12 में। और जब हमें सन्यासी बाबा की प्रेरणा लगी कि इस बिटिया का विवाह करवाना चाहिए तो बिना विचार किए इस बेटी का विवाह यहाँ से संपन्न हुआ है।
आप लोग आशीर्वाद दो कि भारत में अब कोई ऐसा ना रहे, इन बेटियों का घर सुखमय रहे। आप लोग वहीं से दोनों हाथ उठाओ, वहीं से आशीर्वाद दो कि ये बेटियां खुश रहें, इनका घर सदा बसा रहे, इनके पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे, इन बेटियों का गृहस्थ जीवन ठीक रहे। और हमें भी आशीर्वाद दो कि इस भारत में कोई भी बिटिया आर्थिक तंगी के कारण अब रोती हुई ना रहे, हारे के सहारे बागेश्वर हमारे हो जावे। खुश रहो बच्चों, ध्यान रखना अपना। बहुत सारी बेटियां हैं जो इस अवसर पर अपने भाव व्यक्त करना चाह रही हैं। सौभाग्य का ये क्षण जिसमें ये बेटियां अपने धर्म पिता से मिलकर अपने हृदय की चर्चा कर रही हैं, अपने हृदय के भाव बता रही हैं। कोई बेटी अगर ऐसी हो जो अपने विचार रखना चाहती हो, भाव व्यक्त करना चाहती हो इस आयोजन के विषय में, तो वो हाथ ऊंचा कर सकती हैं, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकती हैं। आरती के थाल तैयार कर लें। जो भी सेवादार यहाँ मंच की प्रथम पंक्ति में खड़े हैं, आरती के थाल तैयार करके नीचे पहुंच जाएं। सेवादार आरती के थाल तैयार करके नीचे पहुंच जाएं। प्रथम मंच छोड़ दें। प्रथम मंच पर जितने सेवादारों की तैनाती है सेवा देने के लिए वो रहें, बाकी आरती के थाल लेकर नीचे की तरफ आ जाएं सभी लोग।